जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। विश्व आर्थिक मंच को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं कि पुतिन अब भी जिंदा हैं। उन्होंने कहा कि उनका वीडियो हरे रंग के पर्दे पर बैकग्राउंड डिजिटली बदल करके जारी होता है, लेकिन वो यकीन से नहीं कह सकते कि वीडियो में दिखने वाले पुतिन ही हैं। उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो किससे बात करें, क्योंकि पुतिन के जिंदा होने पर उन्हें शक है। रूस और यूक्रेन जंग में भयानक तबाही की आशंका लगातार बढ़ चुकी है और ऐसा इसलिए क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में यूक्रेन को लेकर के बहुत बड़ा दावा सामने आया है। बताया यह गया कि अमेरिका GLSDB मिसाइल यूक्रेन को जल्द ही दे सकता है। और सबसे खास बात ये बता दें कि इसे हाइमर्स और M270 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता है। मतलब यह है कि रूस के बड़े सैन्य ठिकाने यूक्रेन के टारगेट पर आ जाएंगे, जिसका जवाब रूस की सेना देगी। ज़ेलेंस्की को मिलेगा जीत का शस्त्र। बाइडेन के ब्रह्मास्त्र से प्रहार की तैयारी। रूस के खिलाफ नए युद्ध का आगाज। हाइमर्स से दागे रॉकेट ने पुतिन की सेना में खलबली मचा दी। M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से घिरे गोलों ने रूस की सेना को बेदम करके रख दिया। ये वो हथियार थे जिसकी बदौलत ज़ेलेंस्की जंग में टिके रहे, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ज़ेलेंस्की को बेहिसाब ताकत देने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की को अमेरिका GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बम देने वाला है। इसे हाइमर्स और M270 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता है। यह एक ऐसी मिसाइल है जो अपने टारगेट पर 1 मीटर की एक्यूरेसी से वार करती है। 150 किलोमीटर दूर टारगेट को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। खास बात यह है कि इसे गाइडेड आर्टिलरी से लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ज़ेलेंस्की को अब जो अमेरिका से हथियार मिलने वाला है वो पुतिन के होश उड़ाने वाला है, क्योंकि इस मिसाइल के रेडार पर अब रूस के महत्वपूर्ण टारगेट होंगे। रूस की सेना का हेडक्वार्टर होगा, रूस की बड़ी इमारतें होंगी, रूस के सैन्य अड्डे होंगे। यानी इस हथियार के मिलने के बाद युद्ध में बाजी पलट सकती है, क्योंकि अब तक यूक्रेन में रूस भारी तबाही मचा रहा था। यूक्रेन के शहरों में बड़ी बड़ी इमारतों को तबाह कर रहा था, कीव के आसपास बारूद बिछा रहा था। यही नहीं, हाइमर्स के हमलों से बौखलाए पुतिन ने यूक्रेन के हाइमर्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि युद्ध में खेल बदलने वाला है, क्योंकि हाइमर्स और M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की ताकत बढ़ने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका GLSDB मिसाइल के साथ ही यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप भेजने वाला है। वहीं ब्रिटेन ने यह वादा किया है कि वो यूक्रेन को रॉयल आर्मी में इस्तेमाल होने वाले और कई जंगों में खुद को साबित कर चुके चैलेंजर 2 टैंक्स की खेप भेजेगा। इस टैंक के आने के साथ ही यूक्रेनियन आर्मी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। क्या है इसकी खासियत, अब ये तफसील से आपको बताते हैं। चैलेंजर 2 ब्रिटेन का मुख्य युद्धक टैंक है, जो कि फिलहाल सर्विस में है। इसे रिप्लेस करने के लिए चैलेंजर 3 तैयार कर रहा है ब्रिटेन। इस टैंक की खासियत की अगर हम बात करें तो वो ये है कि बख्तरबंद गाड़ियों को भेद सकता है, उसे तबाह कर सकता है। और इतना ही नहीं, इसमें 120 mm की तोप लगी है जो दुश्मन के टैंक्स को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखती है। साथ ही इसमें ऑप्टिकल और थर्मल इमेजर लगे हुए हैं, जो कि गनर और कमांडर दोनों के पास होते हैं।
और इस टैंक ने खुद को युद्ध के मैदान में साबित भी किया है। बोस्निया, कोसोवो और इराक की लड़ाई में चैलेंजर 2 का इस्तेमाल भी हो चुका है। फिलहाल ब्रिटेन के अलावा रॉयल आर्मी ऑफ ओमान में इसकी तैनाती है। वॉशिंगटन से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि कीव पर अब क्राइमिया पर हमला करने की रणनीति बना रहा है और वॉशिंगटन इस रणनीति पर काफी गर्मजोशी दिखा भी रहा है। हालांकि अब तक ज़ेलेंस्की बार-बार अमेरिका से क्राइमिया पर हमले के लिए हथियार की डिमांड कर रहे थे, लेकिन ये पहली बार है जब व्हाइट हाउस ने इसे लेकर के गर्मजोशी दिखाई है। दरअसल क्राइमिया पर हमला करके पुतिन को झुकाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इससे परमाणु हमले का खतरा और भी बढ़ जाता है। पुतिन को घेरने की अमेरिकी चाल। ज़ेलेंस्की का जाल, मॉस्को के लिए क्राइमिया बनेगा घाट। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पुतिन को घेरने के लिए अमेरिकी सैन्य रणनीतिकारों ने एक नया जाल तैयार किया है और यूक्रेन को क्राइमिया पर हमला करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साल 2014 में रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया था। अब वॉशिंगटन क्राइमिया पर निशाना साधने के लिए कीव को हथियारों की मदद करने पर विचार कर रहा है। क्राइमिया में हजारों रूसी सैनिक तैनात। यूक्रेन अब करेगा क्राइमिया पर हमला। अमेरिका ने भी कीव की रणनीति पर दिखाई गर्मजोशी। रूस के साथ सीधी टक्कर के लिए अमेरिका तैयार। क्राइमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानता है अमेरिका। The world was hesitant in 2014 when Russia without hesitation occupied the Crimea. The world was hesitant in 2022 when Russia without hesitation made the war full scale. The world must not hesitate today and ever. अब तक क्राइमिया पर हमले को लेकर अमेरिका किसी भी तरह की बयानबाजी से बचता रहा है, लेकिन अमेरिका ने अब अपनी नीति में बदलाव करते हुए कहा है कि क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा है और उसे बचाने का हक कीव के पास है। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस ने कीव को लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियारों की सप्लाई करने के प्रति भी नरमी दिखाई है, ताकि यूक्रेन क्राइमिया पर हमला करके पुतिन को एक अलग मोर्चे पर फंसा सके। वही क्राइमिया जिसे रूस ने 2014 में हथिया लिया था और जिसे बेस बनाकर लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि क्रेमलिन को यह समझ में आ जाए कि क्राइमिया पर रूसी नियंत्रण को खतरा पहुंच सकता है और इससे कीव के साथ समझौते में यूक्रेन का पलड़ा भारी हो सकता है और इसमें यूक्रेन को अपनी सीमा का कोई हिस्सा समझौते में रूस को देने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। हालांकि इससे रूस से जबरदस्त हमले का खतरा बढ़ सकता है और इसके बारे में अमेरिका रिस्क लेने को तैयार है। व्हाइट हाउस से पहले भी दावा किया जा चुका है कि रूस कभी भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में लगता है कि अगर क्राइमिया पर हमला हुआ तो मॉस्को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का रास्ता अपना सकता है, जिसे उसने क्राइमिया, बेलगरद और बेलारूस में तैनात कर रखा है। ज़ेलेंस्की ने कल यूक्रेन में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच कराने का ऐलान कर दिया। इस घटना में ज़ेलेंस्की ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी और गृह मंत्री को खो दिया। इसलिए ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश का सच दुनिया के सामने आए। दरअसल यूक्रेन को पूरी आशंका है कि रूस के हमले में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, लिहाजा जांच बेहद जरूरी है और इसीलिए ज़ेलेंस्की की तरफ से जांच का आदेश दे दिया गया है।
बुधवार को यूक्रेन में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला ठंडा नहीं होने देंगे जेलेंस्की। जेलेंस्की कराएंगे जांच, हमले का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर या हादसे की भेंट चढ़ा। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन रूस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। बुधवार को राजधानी कीव के भारी इलाके में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में यूक्रेन के गृह मंत्री और कई उच्चाधिकारी समेत कुल 18 लोगों की मौत हो गई। जेलेंस्की को हादसे की शक्ल में अपने भरोसेमंद और देशभक्त गृह मंत्री को खोना मंजूर नहीं, लिहाजा उन्होंने हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच कराने का ऐलान कर दिया। СБУ розпочато кримінальне провадження за фактом цієї страшної події. Я доручив керівнику Служби безпеки у взаємодії з усіма іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини катастрофи. Сьогодні були ухвалені всі необхідні рішення щодо керівництва системою МВС. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін і їхні колеги, які загинули в катастрофі. यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने में वक्त लग सकता है। ऐसे हादसों की जांच रिपोर्ट 1 से 2 दिन में नहीं आ सकती। सवाल है कि यूक्रेन के जिस ब्रोवेरी इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो जगह कीव के भारी इलाके में पड़ती है। ब्रोवेरी रूस की सीमा से भी काफी दूर है, हालांकि पुतिन की मिसाइलों से दूर नहीं। रूस की मिसाइलें पूरे यूक्रेन में कहीं भी टारगेट को निशाना बनाने का दमखम रखती है, इसलिए यूक्रेन को आशंका है ये हादसा नहीं हमला है। हेलीकॉप्टर गिरा नहीं है बल्कि मारकर गिराया गया है। इस बीच रूस की तरफ से इस हादसे पर कोई बयान नहीं आया है। और वही पुतिन ने यह ऐलान किया है कि यूक्रेन ने खुद रूस को एक्शन लेने के लिए मजबूर किया और इसीलिए मॉस्को ने यूक्रेन में अपना विशेष सैन्य अभियान शुरू किया है। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि रूस की जीत तय है। पुतिन कल सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे थे, जहां वो हथियार फैक्ट्री का मुआयना करने गए थे और उसके बाद उन्होंने स्टेट मीडिया से बात करते हुए कहा कि रूसियों की एकता की वजह से यूक्रेन में नतीजे पहले से तय हैं और जीत भी तय है। युद्ध में पुतिन का इरादा पक्का। यूक्रेन पे फतेह हासिल करके लेंगे दम। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि वो ये जंग जीत कर रहेंगे किसी भी कीमत पर। यूक्रेन में युद्ध की स्क्रिप्ट का फाइनल चैप्टर शुरू होने वाला है। क्योंकि उधर यूक्रेन के साथ खड़ा हो चुका है नेटो का पूरा कुनबा। एक तरफ पुतिन की घातक मिसाइलें लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मौत बनकर बरस रही हैं। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के समर्थन में नेटो के तमाम सदस्य मुल्क सामने आ रहे हैं और अपने अपने हथियारों के गोदाम से नए नए हथियार यूक्रेन को देने का ऐलान कर रहे हैं ताकि वो क्रेमलिन का मुंहतोड़ जवाब दे सके। जबकि पुतिन ने बुधवार को साफ कर दिया कि यूक्रेन के साथ इस जंग में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। Через все те испытания, через которые прошел наш народ. Вы знаете, в этом смысле концептуально, по сути, в этом с точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе наших побед. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И, конечно, दरअसल
नेटो के सदस्य देश लगातार मदद के लिए आगे आ रहे हैं और जंगी साजो सामान से यूक्रेन को लैस करने का वादा कर रहे हैं। कनाडा जो 200 सिग्नेचर आर्म्ड व्हीकल यूक्रेन को देने का वादा कर चुका है, वहीं लताविया ने वादा किया है कि वो यूक्रेन को स्ट्रिंगर मैनपैड से लैस करेगा। इसके अलावा पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो यूक्रेन को 14 लेपर्ड टैंक मुहैया कराएंगे। वहीं अमेरिका, जर्मनी और द नेदरलैंड्स यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने यूक्रेन को वादा किया है कि वो चैलेंजर टैंक से यूक्रेन की ताकत को दोगुना करेगा, साथ में अपने आर्टिलरी व्हीकल को भी यूक्रेन में भेजेगा। जाहिर है अब ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में नहीं, बल्कि पश्चिमी मुल्कों और रूस के बीच हो रहा है और उसका मैदानी जंग बन रहा है यूक्रेन, जहां पर अमेरिका समेत नेटो के बाकी मुल्क भी अपने अपने हथियारों को भेजकर रूस के सामने अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। जंग के मैदान में पुतिन का नया हथियार आ चुका है और नाम है नाइट हंटर। यह हथियार यूक्रेन में जमकर तबाही मचा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब रूस यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम से डरे बिना 24 घंटे एयर स्ट्राइक कर सकता है। और साथ ही व्लादिमीर पुतिन का ये नाइट हंटर आखिर है क्या और क्यों ये यूक्रेन के खिलाफ तबाही की हुंकार मचा रहा है, रिपोर्ट जरूर देखें। यूक्रेन में उतरा पुतिन का नाइट हंटर। पुतिन ने निकाला पैट्रियट का तोड़। अब पुतिन की मिसाइल कोहराम मचाएगी, एयर डिफेंस सिस्टम को भनक भी नहीं लगेगी। रूस ने अपनी नई एंटी आर्मर मिसाइल आइज डेलिए 305 को अपने अटैक हेलीकॉप्टर Mi-28 NM में फिट कर दिया है, जिसके बाद यह अटैक हेलीकॉप्टर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। इस मिसाइल के निशाने पर होंगे ज़ेलेंस्की के सैन्य ठिकाने, सेना के जवान और तोप, टैंक और हाइमर्स जैसे MLR। Mi-28 NM अटैक हेलीकॉप्टर में फिट की गई आर्मर मिसाइल IZ डेलिए 305 15 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को दबा कर सकती है। हेलीकॉप्टर से जिस टारगेट को लॉक किया जाएगा, यह मिसाइल उस टारगेट को पलक झपकते ही नस्तो नाबूद कर देगी। इस इकलौती मिसाइल ने रशियन Mi-28 NM अटैक हेलीकॉप्टर को यूक्रेन की सेना का काल बना दिया है, जो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में आए बिना अपने टारगेट को धुआं कर देगी। रूस पिछले कई महीनों से इस प्रयोग को टेस्ट कर रहा था। Mi-28 NM हेलीकॉप्टर को मिसाइल से लैस करने के बाद उसे अलग अलग मौसम, अलग अलग जगह और दिन रात दोनों जगह टेस्ट किया जाएगा। हेलीकॉप्टर और मिसाइल का ये डेडली कॉम्बिनेशन रूस की सेना के पैमाने पर बिल्कुल खरा उतरा, जिसके बाद इसे यूक्रेन की जंग में उतार दिया गया है। अब सिर्फ दिन में ही नहीं, बल्कि रात में भी पुतिन का नाइट हंटर यूक्रेन की फौज पर कहर बरसाएगा। हेलीकॉप्टर से मिसाइल लॉन्चिंग का टेस्ट कामयाब होने के बाद रूस में इसके लॉन्चर का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा Mi-28 NM अटैक हेलीकॉप्टर में यह मिसाइल तैनात की जा सके और यूक्रेन में स्ट्राइक तेज की जा सके। इस तरह से रूस की नई आसमानी पलटन यूक्रेन में दिन रात तबाही मचाने के लिए तैयार हो रही है। अगर यूक्रेन ने जल्द ही इसका तोड़ नहीं निकाला तो उसे भारी एयर स्ट्राइक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नाइट हंटर के नाम से मशहूर हो चुका पुतिन का यह हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भरने में माहिर है। ऐसे में ना हेलीकॉप्टर रेडार की पकड़ में आता है और ना ही उससे दागी गई मिसाइल। इस तरह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भनक लगे बिना पुतिन का नाइट हंटर अपने टारगेट का शिकार करके वापस लौट आता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में करोड़ों की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। रैली को भी किया संबोधित। आज ही मुंबई में मेट्रो की नई लाइनों का करेंगे उद्घाटन। हमारी सरकार की प्राथमिकता वोट बैंक नहीं है, हमारी प्राथमिकता है विकास, विकास और विकास। खेल मंत्रालय के साथ चल रही पहलवानों की बैठक खत्म। आरोपों पर फेडरेशन के अध्यक्ष ने खेल मंत्री से की बात। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाने पर विचार। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई। आज मुंबई में एंटीलिया में होगा सगाई समारोह। देश की कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। हरियाणा के पलवल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशा तस्कर गिरोह के 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 38 लाख रुपए का ड्रग्स किया गया जब्त। पीएफआई देश के खिलाफ बड़ी साजिश पर कर रहा है काम। इस बार उसके निशाने पर कश्मीर है। दावा है कि पीएफआई ने कश्मीर टेरर प्लान कर लिया है तैयार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वित्त मंत्रालय के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। कर्मचारी पर पैसे लेकर कई देशों को गुप्त जानकारी देने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने 205 किलो ड्रग्स जब्त किया है। 40 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है कीमत। ओडिशा से दिल्ली लाया गया था ड्रग्स। दिल्ली के तुगलकाबाद किला के आसपास बनी झुग्गियों पर दिल्ली बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। एएसआई को झुग्गियों को ढहाने के काम को रोकने का नोटिस जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के मदरसों को मॉडर्न बनाने के ऊपर बड़ा फैसला हुआ है। अब यहाँ के मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकानों पर चला बुलडोजर। मुंबई गोवा हाईवे पर 2 अलग अलग हादसों में 14 लोगों की मौत। पहले हादसे में कार और ट्रक में भिड़ंत। गोवा जा रही प्राइवेट बस भी हादसे का हुई शिकार। मध्य प्रदेश के रीवा में बारात में डांस करने के दौरान जमीन पर गिरा दूल्हे का दोस्त। हार्ट अटैक से मौत की जताई जा रही है आशंका। बिहार के अररिया में दुकान का शटर काटकर 50 लाख के गहने लेकर के फरार हो गए बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बिहार के दानापुर में रुई की दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दुकान मालिकों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मोटरसाइकिल पर आग जलाकर घूमते दिखाई दिए 2 लड़के। लड़कों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के वैशाली में ग्रामीण बैंक में लूट के इरादे से घुसे हथियारबंद लुटेरे। 2 महिला सिपाहियों ने बदमाशों का डटकर किया सामना। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बातों में फंसाकर दुकान मालिक से की गई लूट। सामान और कैश लेकर फरार हुआ लुटेरा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आबादी वाले इलाके में दिखाई दिया गुलदार। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने अपने कैमरे में गुलदार की तस्वीरों को किया रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश की मुरैना में तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्से में बंट गई। स्टेशन पर ट्रेन की रफ्तार कम होने की वजह से टला हादसा। 2 कोच के बीच की कपलिंग टूटने की वजह से 2 हिस्सों में बंटी ट्रेन। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मामूली विवाद पर आपस में महिलाएं भिड़ गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के डूंगरपुर में प्रिंटिंग प्रेस के मालिक पर दिन दहाड़े हुआ हमला। वसूली का विरोध करने पर बदमाशों ने लोहे की रॉड से किया वार। उत्तर प्रदेश के जालौन में लड़कियों के बीच जमकर हुई मारपीट। बीच बचाव करते नजर आए दूसरे छात्र। लात घूसे चलने का वीडियो वायरल। उत्तराखंड के हरिद्वार में दिखा हाथियों का आतंक। देर रात जंगली हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके में घुसा। हैदराबाद में सेल्फी लेने के लिए वंदे भारत के कोच में चढ़ा एक शख्स गेट बंद होने की वजह से 200 किलोमीटर दूर पहुंचा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हॉस्पिटल स्टाफ और मरीज के परिजनों के बीच हुई मारपीट की घटना। सीसीटीवी में रिकॉर्ड। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज।
हरियाणा के सिरसा में डबल मर्डर से सनसनी फैली। सरेआम फायरिंग करते हुए आरोपियों का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंडक। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते बारिश की जताई संभावना। लोगों से जरूरत होने पर घर के बाहर निकलने की अपील की गई। बिहार के बक्सर में सीएम नीतीश कुमार के काफिले के लिए 2 ट्रेनों को रोकने का लग रहा है आरोप। बीजेपी ने जांच की मांग की है। नीतीश ने जानकारी न होने की कही बात। संकट के बीच पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आने वाले दिनों में बिना शर्त विदेशी सहायता नहीं करने का किया फैसला। पाकिस्तान के कराची में पीपीपी और पीटीआई समर्थकों के बीच हिंसक झड़प। दोनों ही पार्टियों के समर्थकों ने एक दूसरे पर किया पथराव। आतंकी संगठन टीटीपी के ट्रेनिंग कैंप का एक वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में कमांडर एक छोटे बच्चे को राइफल चलाने की देता दिखाई दिया ट्रेनिंग। अफगानिस्तान के कांधार से ड्रोन हमले में तालिबान के टॉप कमांडर मौलवी तलहा के मारे जाने की खबर सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में तालिबान कमांडर तलहा समेत उसकी पत्नी और 4 बच्चों की भी हुई मौत। चीन के खिलाफ ताइवान में बड़ा फैसला लिया गया है। बाजार से चाइनीज नूडल्स को हटाने का किया गया ऐलान। ताइवान में अब चाइनीज नूडल पर बैन लग गया है। अरुणाचल बॉर्डर के करीब चीन की नई चालबाजी। ब्रह्मपुत्र के पानी का रुख मोड़ने की साजिश। एक के बदले 8 बांध से भारत का करारा जवाब। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में कार सवार ने जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रहे लोगों को रौंदा। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। यूक्रेन पर मिसाइल हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन में बॉम्ब शेल्टर बनाने का काम हुआ तेज। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डर्न ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। जेसिंडा आर्डर्न ने अगले महीने प्रधानमंत्री पद छोड़ने की घोषणा की। यूक्रेन युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति का बड़ा दावा। पुतिन की जंग जीतने की अब पूरा भरोसा। रूस की सेना ने सुखोई से यूक्रेन के ठिकाने और एयरक्राफ्ट को बनाया निशाना। फ्रांस में किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। सड़क पर उतर करके जताया विरोध। सरकारी दफ्तर के सामने नारेबाजी की। दक्षिण अफ्रीका के कांगो में विदेशी सैनिकों का विरोध हुआ तेज। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए लोग विदेशी सैनिकों की तैनाती के फैसले पर जताया विरोध। अमेरिका के कोलोराडो में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। डेनवर में बर्फबारी के बीच एक डॉग मस्ती करता दिखाई दिया। यूरोप के कई शहरों में बाढ़ ने तबाही मचाई। बोस्निया और हर्गोविना के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। सड़क भी पानी से पूरी तरह डूबी। और हवाई द्वीप के तट से दूर रूस के पोत पर अमेरिका के कोस्ट गार्ड की निगरानी जारी। इस पोत को खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाला जहाज बताया गया। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ 50 की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जमकर हो रही है बर्फबारी। घर की छतों पर बर्फ की मोटी परत जमी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखाई दिए सैलानी। दूर दूर से यहां पर्यटक पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पहाड़ से लेकर के सड़क तक बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखाई दी। बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बीच प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की गई अपील। शीतलहर की वजह से लोगों को घरों में रहने के दिए गए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी की वजह से धीमी रफ्तार से चल रही है गाड़ियां। मौसम विभाग ने बारिश का भी अलर्ट किया जारी। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट हुआ जारी। मौसम विभाग ने शिमला समेत 8 जिलों में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में करोड़ों की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आज ही मुंबई में मेट्रो की नई लाइनों का करेंगे उद्घाटन। पश्चिम बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नादिया के इस्कॉन मंदिर में नड्डा ने पूजा की।
वाराणसी से 30 विदेशी मेहमानों के साथ भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचा गंगा विलास क्रूज। घाट पर क्रूज देखने के लिए लोगों की लगी भारी भीड़। पहलवानों के आरोपों पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने खेल मंत्री से फोन पर बात की। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना सकता है खेल मंत्रालय। कमेटी में महिला सदस्य भी हो सकती हैं शामिल। हरियाणा के पलवल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशा तस्कर गिरोह के 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 38 लाख रुपए का ड्रग्स किया गया जब्त। पीएफआई देश के खिलाफ बड़ी साजिश पर कर रहा है काम। इस बार उसके निशाने पर कश्मीर है। दावा है कि पीएफआई ने कश्मीर टेरर प्लान कर लिया है तैयार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वित्त मंत्रालय के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। कर्मचारी पर पैसे लेकर कई देशों को गुप्त जानकारी देने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने 205 किलो ड्रग्स जब्त किया है। 40 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है कीमत। ओडिशा से दिल्ली लाया गया था ड्रग्स। दिल्ली के तुगलकाबाद किला के आसपास बनी झुग्गियों पर दिल्ली बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। एएसआई को झुग्गियों को ढहाने के काम को रोकने का नोटिस जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के मदरसों को मॉडर्न बनाने के ऊपर बड़ा फैसला हुआ है। अब यहां के मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकानों पर चला बुलडोजर। मुंबई गोवा हाईवे पर 2 अलग अलग हादसों में 14 लोगों की मौत। पहले हादसे में कार और ट्रक में भिड़ंत। गोवा जा रही प्राइवेट बस भी हादसे का हुई शिकार। मध्य प्रदेश के रीवा में बारात में डांस करने के दौरान जमीन पर गिरा दूल्हे का दोस्त। हार्ट अटैक से मौत की जताई जा रही है आशंका। बिहार के अररिया में दुकान का शटर काटकर 50 लाख के गहने लेकर के फरार हो गए बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बिहार के दानापुर में रुई की दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दुकान मालिकों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मोटरसाइकिल पर आग जलाकर घूमते दिखाई दिए 2 लड़के। लड़कों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के वैशाली में ग्रामीण बैंक में लूट के इरादे से घुसे हथियारबंद लुटेरे। 2 महिला सिपाहियों ने बदमाशों का डटकर किया सामना। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बातों में फंसाकर दुकान मालिक से की गई लूट। सामान और कैश लेकर फरार हुआ लुटेरा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आबादी वाले इलाके में दिखाई दिया गुलदार। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने अपने कैमरे में गुलदार की तस्वीरों को किया रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश की मुरैना में तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्से में बंट गई। स्टेशन पर ट्रेन की रफ्तार का